दोबारा मैं आपको ले जाता हूं कि आज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स की तरफ, जब डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे भी पहले कि मैं उस पर आऊं कि क्या हुआ, आज जो मेरा दिल दुखा वो एक विजुअल देख के था। और मुझे अरशद शरीफ साहब की डेथ का बड़ा अफसोस हुआ, दिल से दुख हुआ, लेकिन जो मैं जिसे कहते हैं ना आंख अश्क बार हो गई, वो हुआ जब डीजीआईएसपीआर ने उनकी वो वीडियो चलाई कि जब वो केपी की गवर्नमेंट से थ्रेट अलर्ट आया और बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने भी उनको मजबूर किया मुल्क छोड़ने पे, और वो पेशावर से जब जा रहे थे, तो मैं ये वीडियो चलाएं, ये वाली अरशद शरीफ साहब फुल स्क्रीन ये वीडियो चलाएं सामने। ये जब मैं उनकी वीडियो देख रहा था तो मेरे दिल में और दिमाग में आ रहा था कि यार ये आखिरी दफ़ा ये जो इस मुल्क का बेटा है, इस मुल्क का वेटरन जर्नलिस्ट है, ये आखिरी दफ़ा अपने मुल्क को जिंदा सलामत छोड़ के जा रहा है या देख के जा रहा है। ये आप देखें, अरशद भाई जो है ये अपना सामान लेके पेशावर से जा रहे हैं, जबकि अब पता चला इनको कोई इस तरह का डेथ थ्रेट नहीं था एक्चुअली। लेकिन छोड़ें इस बात को, मैं तो अभी इस पर देख रहा हूँ कि ये जब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा हुआ। और ये आखिरी दफ़ा जा रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि वो ज़िंदा सलामत पाकिस्तान की धरती को आखिरी दफ़ा छोड़ रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे तो वो ज़िंदा नहीं होंगे। ये बड़ा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस पूरे उस वाक़े में ना इमोशनल जो लम्हा था ना अरशद शरीफ साहब के हवाले से, ये था, ये विजुअल देख के। दूसरों ने पता नहीं किस तरह ऑब्जर्व किया, लेकिन मैंने इसको इस तरह ऑब्जर्व किया। आज उनकी डेथ को लेकर उनकी जिस तरह का नाहक खून बहा उनका कीनिया के अंदर, उसमें फैसल वाडा साहब ने कल बड़ी एक्सप्लोसिव गुफ्तगू की थी और हमारी आंखें खुली, बड़ी बातें जो उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि बहुत हद तक बताया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कुछ और लोग जिम्मेदार हैं इस तमाम मामले के। लेकिन आज सबसे पहले डीजीआईएसपीआर ने क्या बताया, अगर हम सबसे पहले वो चला सकें। उन्होंने अलार्मिंग फैक्ट्स बताए हैं अरशद भाई की डेथ के हवाले से, ज़रा पहले वो आप सुन लें। कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन थी और उसके अंदर वो उन्होंने बताया कि निजी चैनल के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि उनको बाहर भेजने में उनका बड़ा क्लीदी रोल रहा। और अब ये सारी बात यही घूम रही है कि बेसिकली अरशद शरीफ को ख़तरा पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन उनको पाकिस्तान से निकाला क्यों गया, निकालने वाले कौन थे, और उनको वहाँ पर फिर किसने मारा और किन हालात में वो मरे, जिस फार्म हाउस में वो ठहरे हुए थे उसका मालिक कौन है, जो शख्स अरशद साहब के साथ था ड्राइविंग सीट के ऊपर, जो गवाह भी है, जिंदा गवाह, वो किसका एम्प्लॉय है या किसका जानने वाला है, उसने किसको सबसे पहले इतला दी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सलमान साहब जो है उनको आके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए। आई थिंक सलमान साहब इस मुल्क से बाहर है, तो ये तो बड़ी फेयर बात है कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जिसको मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब ने कहा है कि वो भी जानते थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन आई और उस पर मैंने सवाल भी पूछा, आज वो आपको सुनाऊंगा मैं। लेकिन सबसे अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात, क्यों डीजीआईएसआई आए आज, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, खुद वो बता रहे हैं कि वो इतनी ड्रामेटिक सिचुएशन में क्यों आए आज अवाम और मीडिया के सामने। पहली दफ़ा फ़ौज ने पोजीशन ली है, पहली दफ़ा फ़ौज ने जो है पिछले 6-7 महीने दुश्मन तराजी जो फ़ौज पे हो रही है विदाउट एविडेंस, उसका जवाब दिया है। उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उनको झूठा कहा है, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर कहा है कि उनको कॉल ऑफ इल्म में तजाद है, और उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह को, ये अलार्मिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, हमें तो पता ही नहीं कि जिसको वो गद्दार कह रहे हैं जनरल बाजवा इमरान खान, उनको उन्होंने अप्रैल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपनी मर्जी की एक्सटेंशन ऑफर की थी कि उनकी हुकूमत बचाने के लिए न्यूट्रलिटी छोड़ दें। तो बाजवा साहब के लिए तो बड़ा इजी था अगर वो ये काम कर लेते, तो आज इमरान खान साहब ना उनको गालियां दे रहे होते, ना उनके सोशल मीडिया ट्रेंड उनके खिलाफ चल रहे होते, ना फौज की धज्जियां उड़ाई गई होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, फौज ने एक पोजीशन ली है, और सिर्फ बाजवा साहब ने ली, डीजीआईएसआई ने हमें बताया कि पूरी फौज ने ली है। पाकिस्तानी फौज की जो पूरी क्यादत है, जो 14 आने वाले सीनियर जनरल्स हैं, वो उसमें ऑन बोर्ड हैं। तो जो अब नेक्स्ट जनरल आएगा वो यही पोजीशन पर रहेगा, ए पॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए आज फौज को मजबूर करके, क्योंकि इतना ज़्यादा दुश्मन तराजी होगी, उनको आना पड़ा।